मॉम, क्या जिद है आपकी? शादी कर लो, शादी कर लो। अरे यार, मुझे नहीं करनी शादी, और वो भी उस लड़की से जो आपकी बिजनेस पार्टनर है। आप अपने बिजनेस के लिए मेरी शादी उससे करवा रहे हैं? मैं अपने बिजनेस के लिए तेरी शादी उससे नहीं करवा रही। 31 साल का हो गया है, कब करेगा शादी? बुढ़ा हो गया है। और वैसे भी वो लड़की बहुत अच्छी है, और चाहे तो उस लड़की से शादी कर या किसी और से, मुझे परवाह नहीं। बस तुम्हारी शादी देखनी है मुझे। पता नहीं तुझे कोई लड़की मिलेगी भी या नहीं। हे भगवान, मुझे इस जन्म में अपना ग्रैंड चाइल्ड देखने को मिलेगा कि नहीं। मॉम, ये ड्रामा बंद करो यार, मैं देख देख कर थक चुका हूँ। डैड, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सिर्फ आप अपनी बुक पे ही फोकस करते हो। बेबी, हमारे बच्चे की बात भी सुन लो। देखिए जी, अब तक आप अपने बुक पे ही ध्यान दे थे ना, तो आप अपने बुक पर ही ध्यान दीजिए। हमारे बीच क्या बात हो रही है उस पर नहीं। आपको तो परवाह नहीं है हमारे बेटे की, उसकी शादी होगी भी कि नहीं। मुझे तो है ना, तो मुझे बात करने दीजिए बस। देखा, इसीलिए मैं शादी नहीं करता। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे बेचारे बाप को कैसे दबा के रखा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भी हाल डैड की तरह हो। सोचो माँ, सोचो, आपकी जो बहू आ गई वो अच्छी होगी भी कि नहीं, आपको पानी देगी भी कि नहीं। नालायक, तू अपनी शादी के बारे में सोच। पानी देने के लिए घर में मेड है, वो दे देगी। मॉम, मैं किसी से प्यार करता हूँ, और वो लड़का है। जंको, ये क्या कह रहे तू? तुझे लड़की पसंद है? लगता है मेरा काम बन गया। अब शादी की बात नहीं करेगी मॉम। तो ठीक है, उसे घर बुला, हमसे मिलवा, शादी कर ले। मॉम, मैंने कहा वो लड़का है, और आप कब से इतनी ओपन माइंडेड हो गई जो मेरी शादी एक लड़के से करवानी चली है? बेटा जी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, और मैं इतनी भी पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे तुम्हारे लिए एक पार्टनर चाहिए। तुम शादी करोगे, मुझे नहीं पता वो लड़की हो या लड़का। मॉम, कल उसे मुझसे मिलवा ले लाना, चाहे जो हो जाए। शुगर, देख भाई, तू हंसना बंद कर। मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल कैसे भी करके। इसका सलूशन बता मुझे कोई। सॉरी भाई, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। सीरियसली, तुमने अपनी मॉम को झूठ कहा शादी से बचने के लिए कि तुम किसी और से प्यार करते हो, वो भी लड़का है। हाँ, सीरियसली डूड, तुम्हें कोई और बहाना नहीं सूझा? मैंने सुना था लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तुम उस कुल्हाड़ी के नीचे ही आ गए। ये क्या किया? मेरे सिचुएशन पे हंसना हो गया हो, उसका मजाक बन गया हो, तो अब कोई सोल्यूशन बताओगे? और मुझे थोड़ी पता था यार कि मॉम एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे लगा कि लड़की की बात सुनकर इतना गुस्सा हो जाएगी कि वो शादी की बात ही भूल जाएगी, लेकिन वो उल्टा मुझसे मिलने बुला रही है। देख भाई, मैं जो अभी बताने वाला हूँ उससे बेटर सोल्यूशन तो मुझे अभी नहीं मिल रहा, ठीक है? एक काम कर, किसी ऐसे को ढूंढ ले जिसे पैसों की अभी जरूरत हो, और उसे अपना पार्ट टाइम पार्टनर बना ले, सिर्फ आंटी को दिखाने के लिए कि तुम दोनों लवर हो। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, और उसे बोलना कि वो ऐसा कुछ करे कि आंटी उसे पसंद ही ना करे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ किसी को ढूंढूं जिसे पैसों की जरूरत हो और वो मेरा पार्ट टाइम पार्टनर बनना चाहे?
अरे यार तू क्यों परेशान होता है, तेरा भाई है ना, वो संभाल लेगा। मैं ढूंढ के मीटिंग फिक्स करता हूँ उसके साथ, ठीक है? जो भी करना है जल्दी करो, मुझे मॉम को उससे कल ही मिलवाना है, वो जिद पर अड़ी हुई है। तो तुम समझ गए थे क्या करना है तुम्हें? पहले तुम्हें मेरे फैमिली के साथ अच्छा बिहेव करना है, फिर धीरे धीरे उन्हें ये फील करवाना है कि तुम मेरे लिए अच्छे पार्टनर नहीं हो और तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है। जी ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा, लेकिन ये आपकी फैमिली के साथ बुरा बिहेव करना जरूरी है क्या? मतलब मैं आपके साथ बुरा बिहेव करूं तो नहीं चलेगा क्या? मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है तुम्हारी जो सिर्फ मुझसे ही बुरा बिहेव करना चाहते हो तुम? और सर नहीं, जंकुक, तुम अब मेरी लवर हो तो लवर की तरह ही बिहेव करो, और जितना कम बोलो उतना अच्छा, जितना कम दिमाग लगाओ उतना अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया ना तुमने, इन सब के बारे में अच्छे से जान लिया ना तुमने, साइन हो गया ना, तो बस। और मेरे लवर होने का एक्ट तुम्हें सिर्फ एक मंथ ही करना है, और मेरी मॉम जो भी बोले चुपचाप बस मान लेना उसे। ओके सर। फिर से सर? सर नहीं, जंकुक। ओके जंकुक। गुड, कल रेडी रहना। मॉम, डैड, आप दोनों कहाँ पर हैं? ये आपसे मिलने आया है। हाँ जंकुक। ये कौन है? मॉम डैड, मैंने आपको बताया था नत्ते के बारे में, ये वही है। वाह बेटा, तुम तो मेरे बेटे से भी ज्यादा क्यूट हो। हेलो अंकल आंटी। अरे शर्माओ मत बेटा, तुम हमें मॉम डैड बोल सकते हो। हाँ, क्या ही ड्रामा चल रहा है इनका। ठीक, चलो बेटा मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। जी ठीक है। वाह बेटा, तुम तो बड़े ही अच्छी कुकिंग कर लेते हो, सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हाँ सच में, आज बड़े दिनों बाद घर में अच्छा खाने को मिला। जंकुक, तुम्हें कैसा लगा खाना? हाँ मॉम, अच्छा ही था। सच में मेरा बेटा तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, खड़ूस, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। काश इसमें मेरे गुण आते। अच्छा मॉम डैड, अब मैं घर चलता हूँ। कौन सा घर? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, यहीं रुक जाओ। मॉम मैं छोड़ के आ जाता हूँ उसे। बिल्कुल भी नहीं, इतनी रात हो गई है, इतनी रात को वो नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भी नहीं। वैसे भी ये पहली बार आया है हमारे घर, ऐसे थोड़ी जा सकता है। तुम यहीं रहोगे जंकुक के रूम में, ओके? मॉम हमारे घर में गेस्ट रूम है, वहाँ रह लेगा ये। ओके मॉम, आप इतना कह रही है तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ये तुम्हारा घर है और जंकुक का रूम तुम्हारा रूम। शर्माओ मत, चलो 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 चलो। फिर जीन उन दोनों को जबरदस्ती जंकुक के रूम में भेज देती है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ ऐसे रुकना नहीं चाहता था, वो तो मॉम ने जबरदस्ती मुझे। कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, आप बेड पर सो जाइए प्लीज, और मैं सोफे पे सो जाऊंगा।
नहीं, तुम सोफे पे नहीं सो पाओगे, जाओ बेड पे सो जाओ, मैं सो जाऊंगा सोफे पे। नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा आपके घर आके आपके बेड पे सोना और मेरी वजह से आपको सोफे पे सोना पड़ेगा। प्लीज आप भी बेड पे सो जाइए ना। वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ है भी नहीं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी बेड पे। ओह, तो सच में ऐसा है? बोलो मत, तुम मेरे लवर हो और लवर के बीच में तो सब कुछ हो सकता है ना। नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करने वाला, ओके? क्या हुआ? तुम इधर उधर कब से किए जा रहे हो? अब सो भी जाओ। मुझे नींद आई तो मैं सो जाता ना। वो क्या है, मुझे दूसरों के बेड में इतनी जल्दी अच्छी सी नींद नहीं आती, इसीलिए आई एम सॉरी। ये आप क्या कर रहे हो? जब मैं छोटा था तो मुझे भी नींद आने में प्रॉब्लम होती थी, तो मेरी माँ मुझे ऐसे ही गले लगा लेती थी और मुझे नींद आ जाता था। तो आप सो भी जाओ।